Skill Zone 1. Letters A to Z. In this skill zone, kids will be introduced to capital and small letters, mama and baby letters simultaneously. Kids will feel the formation through tracing and know the phonic sounds and observe picture related to that letter. अब यहाँ इस चैप्टर में हम बच्चों को A to Z से इंट्रोड्यूस कराएंगे. आने वाले पेजेस में कंप्लीट A to Z. बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चा A to Z जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के उसको पहचानेंगे. देयर आर 26 लेटर्स. उसको देख के पहचानेंगे, उसको वो बोलेंगे और उसके बाद उसका जो साउंड है A, B, B वो सीखेंगे और वो कैसे लिखा जाता है, उसका शेप क्या है, उसको वो ट्रेसिंग के थ्रू समझेंगे. ओके और उससे रिलेटेड पिक्चर है ए ऐसे एंट, ऐसे एप्पल, ऐसे एरोप्लेन, ऐसे एक्स, इस तरह से वो सीखेंगे. ओके सो ऑल दिस पेजेस आर मेंट टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश. अब ये सब शुरू होने से पहले अगर बच्चे को वो ABCD अगर आती हो वो सॉन्ग तो बहुत अच्छा है. मोस्टली आती होगी. अगर नहीं आती है ये ABCD EFG HIJK LMNOP LMNOP QRST UVW XYZ. अब ये गाना अगर उनको ऑलरेडी नहीं आता है तो प्लीज रोज उनके लिए बजाइए और उनके साथ गाइए. ये एक बार उनको बाय हार्ट हो गया ये सीक्वेंस, ये आगे जाके उनको लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा. अभी उनकी मेमोरी इतनी अच्छी होगी कि आपको पता है वो कितने मुश्किल गाने भी सीख लेते हैं. तो ये ऑलरेडी अगर उन्हें नहीं आता है तो सबसे पहले मेक श्योर आप उसको दिन में 1 या 2 बार उनको बजा के सुनाएं और उनके साथ उसको गाएं टिल दे लर्न इट. ठीक है. सो ऑन दिस पेज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस लेटर ए. इस पेज में हम लेटर ए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. वो किस तरह से? हाय आई एम मामा ए. अब यहाँ मामा ए की पिक्चर दी है और मामा ए के ऊपर ये डॉट्स हैं 1, ये जो छोटे छोटे डॉट्स एरो दिखाए हुए हैं उसी एरो की तरफ पहले 1 के ऊपर फिंगर करेंगे एरो डाउनवर्ड्स, फिर 2 डाउनवर्ड्स एंड देन 3 स्लीपिंग लाइन. इस तरह से उसकी फिंगर से उसके ऊपर जब वो फिंगर घुमाएंगे तब वो उसका शेप समझ पाएंगे. देन वी हैव हाय आई एम बेबी ए, यानी बेबी ए ऐसा लगता है एकदम गोलू मुल्लू मस्त है. तो इस तरह से हम छोटा छोटा उसको बेबी टॉक करके उसको इंटरेस्ट उसका क्रिएट करेंगे. तो उसके ऊपर भी आप उसने जो डॉट्स है एरो के अनुसार उसको फिंगर घुमाएंगे एंड देन लेट देम अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन, उसका शेप समझने के लिए. नाउ ए सेज ए का साउंड है, ए इज अ नेम ऑफ द लेटर, उसका साउंड है ए. अब यहाँ उसका एक छोटा सा फ्रेज दिया है एली एलिगेटर एट एन एप्पल, यानी ये जो एलिगेटर है यहाँ उसका नाम एली है और उसने एट एन एप्पल यानी उसने एक एप्पल खाया. नाउ द पिक्चर्स ए सेज ए एज इन एंट, ए एज इन एरोप्लेन, ए एज इन एक्स. और ममा ए और बेबी ए दोनों का साउंड ए है. ए एज इन एंट, ए एज इन एरोप्लेन, ए एज इन एक्स. यानी अगर बच्चा अभी सिर्फ उनको ए साउंड ए और थोड़ा थोड़ा ये ऑब्जेक्ट्स को पहचाने लगे दैट इज इनफ. और फोर्स नहीं करना है, जस्ट खेल खेल में उनको सिखाना है. ओके बट सबसे पहले we are going to teach that A to Z song. So enjoy this learning journey of English letters A to Z. Letter B. इस पेज में हम लेटर B इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Now, hi, I am Mama B. यानी मामा B, कैपिटल B की पिक्चर यहाँ दी हुई है. उस पे उन्हें ट्रेसिंग करनी है, फिंगर ट्रेसिंग करनी है. उनको उंगली से 1 फर्स्ट वाले के एरो पे करवाइए, फिर सेकंड एरो पे जिस तरह से दिखाए करवाए, फिर थर्ड एरो पे इस तरह से फिंगर ट्रेसिंग कराएं. वो पेंसिल या क्रेयॉन से भी कर सकते हैं बट इस उम्र में उनकी जो ग्रिप होती है, फाइन मोटर स्किल्स अभी डेवलप हो रहे हैं तो उनके लिए उतना आसान नहीं होता है कि वो पेंसिल लेके उसको करे. पर अगर वो इंटरेस्टेड है तो क्रेयॉन से उसे कराइए, इट विल बी अ गुड थिंग टू डू.
देन वी हैव हाय, आई एम बेबी बी। तो बी के ऊपर उनको ट्रेसिंग कराइए फिंगर से पहले, और उसके बाद अगर वो चाहते हैं क्रेयॉन या पेंसिल से कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेसिंग की एक्टिविटी आप उनको बुक के अलावा भी करा सकते हैं, यानी एक आप ट्रे में थोड़ा सा रेत डाल दीजिए, आप उसके ऊपर भी करा सकते हैं। आपने कर दिया, उसके ऊपर बच्चे को बोलिए आप उसके ऊपर आप उसकी उंगली घुमाएं, या तो एक छोटी सी थाली के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल दिया और उसके ऊपर वो करते हैं। तो जितना भी वो एक्टिविटी से सीखेंगे वो ज्यादा दिन तक उनको याद रहेगा। ओके, सो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ मामा ए एंड बेबी ए। नाउ बी सेज ब, बोबो बेर बम द बकेट। अब ये है फ्रेज, ये बेर ब बकेट। सो बी, mama bee, baby bee, bee says b. B as in banana, b as in ball, b as in bell। यानी ये जो पहले बी फिर बी का साउंड ब और ब से शुरू होने वाले वर्ड्स यानी बनाना, बॉल एंड बेल। अब ये आप एक साथ बैठ के उनको बोल दिया और सीख लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। आप थोड़ा सा उनको जैसे अभी इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद फिर जहां भी बैठे हैं तो उनको अलग अलग चीजें, या तो आपने ड्रॉ करके बता दिया, अब बताओ ये क्या है, बॉल। अब बॉल दिखाया तो ये बॉल, ब बॉल, ब बी का साउंड तो ब। इस तरह से आप उनको रिकॉल कराते रहें, उसका रिवीजन होता रहना चाहिए। सेम वे उनको वो सब चीजें बनाने में मजा आता है, तो उसको जो खेल, या तो वो अपने उनके पास पजल्स हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप पेपर्स काट के घर पे ही बना सकते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया, या वैसे भी थोड़ा पेपर लेके उसके ऊपर ए बी सी लिखा हुआ है, उसे छोटे छोटे पीसेस कर लिए, उसके ऊपर बॉल ड्रॉ कर दिया, एप्पल ड्रॉ कर दिया, बनाना ड्रॉ कर दिया, फिर सबको मिक्स करके रख दिया, फिर बोले कि मुझे ब साउंड से जो है वर्ड वो मुझे बताइए। इस तरह से धीमे धीमे खेलते हुए उनको सिखाएंगे तो उनको ज्यादा मजा आएगा। अभी उनकी फुल बॉडी डेवलपमेंट का टाइम है, तो जितना लर्निंग में होल बॉडी उनकी इन्वॉल्व होगी उतना जल्दी वो लर्निंग करेंगे। ओके, तो ये बुक आपके रेफरेंस के लिए है। एक बार ये खत्म हो गया, उसके बाद जो रिवीजन है वो पूरा दिन कभी भी कहीं भी हो सकती है। वो खाना खाने बैठे हो तभी भी हो सकती है, सब्जियां लेके बैठे हो तभी भी हो सकती है, खेल रहे हो तभी भी हो सकती है। ओके, सो मेक इट अ फन एक्टिविटी। जितना भी लर्निंग है उसको एक एक्टिविटी या गेम की तरह कन्वर्ट कर दीजिए एंड एंजॉय टीचिंग लेटर बी टू योर चाइल्ड। लेटर सी, इस पेज पे हम लेटर सी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी वी हैव हाय, आई एम मामा सी, हाय आई एम बेबी सी। यानी यहाँ पे मामा सी और बेबी सी दोनों दिखाए हैं और दोनों का शेप सेम है, बट देन अभी हमें इन सब चीजों की डिटेल्स में नहीं जाना है। तो जस्ट आपको जो ट्रेसिंग करानी है उसको फिंगर रख के ट्रेसिंग करा दीजिए। कोई बार चाहिए तो फिंगर के ऊपर थोड़ा सा पेंट लगा दीजिए और फिर ट्रेसिंग कराइए, तो उसको कलर होता हुआ देख के बड़ा मजा आएगा। तो मामा सी और बेबी सी को ट्रेसिंग करा दीजिए। देन व्हाट इज दिस हियर, हाँ, सी सेज क, यानी द साउंड ऑफ लेटर सी इज क। अब यहाँ पिक्चर देख रहे हैं कैमल और केक, उस पे कुछ फ्रेज आ रहा है, कैमी कैमल कुक्ड केक्स, यानी क कैमी, ये कैमल का नाम भी क से शुरू होता है, कुक्ड बी सी क से शुरू होता है, केक्स। अब केक्स उनको जरा उनके इंटरेस्ट का टॉपिक है तो थोड़ा उसको और हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डिस्कशन होनी चाहिए जब कोई चीज इंट्रोड्यूस करते कि वो क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में, वो आपको सुनने के लिए पेशेंस और उसको टाइम देना पड़ेगा। देन या सी सेज क, क एज इन कार, क एज इन कैट, क एज इन कैप। यानी यहाँ हम क्या उनको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सी, दिस इज मामा सी, देन द बेबी सी and C says K. The sound of letter C is K. K as in car, K as in cat, K as in cap. अब ये चीज उनको आपके साथ बुलवानी है और आई होप
आप A to Z वाला जो सॉन्ग है उसको आप उसके साथ रिपीट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो आप उसका क्लू बना लीजिए कि भाई आपने ABCD वाला सॉन्ग गाना शुरू किया, यानी फिर बच्चे को पूछे कि आपको क्या लगता है आज हम क्या लर्न करने वाले हैं, तो जो भी आपको लेटर उस दिन सिखाना है आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को या सोच के रखें उसको ये कराने से पहले। ओके, और ये कराने के बाद फिर तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी है। वो जो उसके खेल खेल में उनके ब्लॉक्स हैं, उनके क्रेयॉन्स है, उनके ड्राइंग बुक है, उनके स्लेट्स में, रेत में, हर जगह उसकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। अगर आप उसको कार में बिठा रहे हैं तो वी आर गोइंग बाय कार, हम भाई कार में जाने वाले। क क क कौन से लेटर का साउंड है? सी, यानी कार सी से शुरू होता है, तो हम उस सी से शुरू होने वाले कार में जा रहे हैं। लाइक दिस, एनीथिंग। आपने बनाना दिया, ब बनाना, बी से शुरू होने वाला बनाना दे रही हूँ, ऑटोमेटिकली उसका हो गया रिवीजन। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये खेल खेल में जैसे याद कराएंगे, यानी आसपास जितनी भी चीजें है उसकी भी धीरे धीरे आदत होगी कि ये किस चीज से शुरू हो रहा है, सोचना शुरू करेंगे। ओके, सो एक्टिविटी आप जितने क्रिएटिव हो सकते हैं हो जाइए और उसको खूब एंजॉय करके कराइए। गलत हुआ तो डांटना नहीं है, क्योंकि पूरी साल ये लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि बाय द एंड ऑफ द ईयर तो सीख ही जाएंगे, पर आपको रिवीजन कराना है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू रिपीट दैट A to Z का सॉन्ग, वो उसको पूरा रिसाइट करना आ जाना चाहिए, और फिर धीरे 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 करके हम लेटर्स इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। सो एंजॉय टीचिंग लेटर C. द साउंड ऑफ लेटर C इज क टू योर चाइल्ड। लेटर D, यहाँ इस पेज में हम लेटर D इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाय, आई एम मामा D। हाय, आई एम बेबी D। अब यहाँ पे D का ट्रेसिंग है। मामा D उनको बताइए, ये जो कैपिटल D, मामा D इस तरह से है, उसकी ट्रेसिंग कराइए फिंगर से। उसके बाद फिर जो बेबी D है उसका आप ट्रेसिंग कराइए, फिंगर से ट्रेसिंग कराइए, क्रेयॉन फिंगर, जो उनको फिंगर से तो करानी है, फिर उसके बाद ऊपर उनको कुछ और उससे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन D सेज ड, D का साउंड है ड। यहाँ पे जो फ्रेज दिया है ड से, डैनी डाइनो ड्रेस द डॉल, यानी ये जो डाइनो है उसका नाम है डैनी, और उसने डॉल को ड्रेसअप किया, उसको तैयार किया। हम डाइनो का नाम कुछ और रखना चाहते हो ड से तो आप रख सकते हो, आप अपने बच्चे को ये कहिए, तो फिर ड के कोई और नाम सोचना शुरू कीजिए, वो रख दीजिए। तो उससे क्या, वो ड के बारे में सोच रहे हैं और वो एक एक्टिविटी हो जाती है उनके लिए। नाउ ड सेज ड, ड एज इन डॉग, ड एज इन डियर, ड एज इन डक। आपको और भी कोई वर्ड्स आते हैं ड से? आपने कोई सुना, याद है आपको? या आपके आसपास कोई चीज हो जो आपको खुद को पता है तो वो भी आप दिखा सकते हो कि उनका डेस्क पड़ा है तो ड डेस्क, या उधर टॉयज में उनके पास ड्रम है तो ड ड्रम। तो इस तरह से उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। ठीक है, तो टू स्टार्ट विथ डी, डी का ममा डी, बेबी डी, साउंड ऑफ डी इज ड, एंड ड से ड एस इन डॉग, ड एस इन डियर, ड एस इन डक। अब आप ये भी कर सकते हैं कि ये अल्फाबेट्स जो लेटर्स हैं उनको आप कट करके रख लीजिए और किसी एक स्ट्रिंग पे या किसी रिबन के ऊपर उसको लटका दिया। फिर वो बच्चा उसको एक बड़ा बड़ा काट लिया, एक पूरा एक पेज में एक अल्फाबेट काट के उसको आपने लटकाया हुआ है, और उसके बाद फिर वो उस पे वो फिंगर ट्रेसिंग वो जब भी खेल रहे हो कर रहे हो उसको नीचे भी रख सकते हैं, उसके साथ वो कर सकते हैं। तो उनको उस चीज को बार बार देखने का मौका मिलना चाहिए। फिर आप उसको बुलवाते रहें, जो भी चीज आप ड से, आप अगर उसके बाद जब भी आप कोई डॉगी देखे तो डी ड डॉग, उसको बोलना मत भूलिए। सो उनकी जो रिवीजन ऐसे ही करते करते आप जैसे रिवाइज कराएंगे डे टू डे एक्टिविटी के साथ, तो उनको आदत हो जाएगी चीजों को साउंड के साथ रिलेट करने की। अभी के अभी उसका वो नहीं दिखाएंगे, बट आगे जाके जरूर उसको बहुत फायदा होने वाला है। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स है टीचिंग की, वो आपको टीचिंग नहीं, एक्चुअली इट्स अ फन एक्टिविटी। बच्चा हर चीज लर्न ही कर रहा है, पर ये जो फॉर्मल लर्निंग को भी आप डे टू डे एक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे तो उनके लिए लर्न करना आसान हो जाएगा और रिवीजन अपने आप होता रहेगा। सो एंजॉय टीचिंग मामा डी, बेबी डी,
D says D as in dog, D as in deer, D as in duck. So enjoy practicing with your child. Letter E. अब इस पेज में हम लेटर E इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Hi, I am Mama E. Hi, I am Baby E. यहाँ हम मामा ई और बेबी ई उसको दिखाएंगे. पहले मामा ई दिखाया, फिर उसका ट्रेसिंग कंप्लीट किया, उसके बाद फिर विल मूव टू द बेबी ई. उसका ट्रेसिंग किया, यानी मामा ई बिग ऐसा दिख रहा है, छोटा बेबी ई स्मॉल ऐसा दिख रहा है. तो इस तरह से आप दोनों टर्म्स भी यूज कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि दोनों थोड़े अलग अलग दिखते हैं. देन ई सेस ए. अब ये थोड़ा सा उनको समझने में टाइम लगेगा क्योंकि इसका E इज द लेटर नेम एंड द साउंड इज ए. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ज़्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको बस याद करना है. E सेज ए. और जो ए से शुरू होने वाले लेटर्स ही या वर्ड्स ही अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे. नाउ हियर वी हैव एन एलिफेंट एंड एन इंजन. अब उसका फ्रेज क्या है? एली एलिफेंट एंटर्ड इन एन इंजन. सो अब ये जो ए वाले जो साउंड के वर्ड्स हैं वो ही मोस्टली उनको हम इसमें हम देंगे. फॉर एग्जाम्पल ई सेज ए एस इन एस्किमो, ए एस इन एम्प्टी, ए एस इन एग, ए एस इन एलिफेंट, ए एस इन इंजन. सो यहाँ बच्चे को ए कैसा दिखता है, उसका साउंड क्या है और उससे कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स है उसको हमें सिर्फ इंट्रोड्यूस यानी दिखाना है. एक बार ये हो गया है उनका ट्रेसिंग इस पेज के ऊपर, फिर आपको रेगुलरली उसकी प्रैक्टिस करानी है. सो वन थिंग इज एवरी डे जहाँ तक हो सके ABCD वाला जो सॉन्ग है A to Z वो रिवाइज कीजिए. फिर अभी ABCDE तक हो गया है, यानी इन लेटर्स को आप उसको भी धीरे धीरे रिवाइज कीजिए बीच बीच में. यानी रेगुलर रिवीजन से ही इनको पक्का होगा. शुरू में उनको दिक्कत आएगी, उसको लेटर पहचानने में दिक्कत आएगी, उसका साउंड पहचानने में दिक्कत आएगी, बिकॉज इट्स अ न्यू लैंग्वेज. नए लैंग्वेज को सीखना आसान नहीं होता है. सो जब तक वो उसको यूज नहीं करेंगे तब तक उसको सीखने में दिक्कत आएगी. तो रेगुलरली आप जब भी इन सब चीज़ों को, एलिफेंट है, एलिफेंट का पिक्चर देखा, या एलिफेंट तो हाथी तो सही है, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू यूज द टर्म एलिफेंट. ए इज द साउंड ऑफ ई, द लेटर ई, तो उसको रिलेट कर दिया. ओके, सो ये चीजें जरूरी है कि आप उसको कैसे कनेक्ट करते हैं और बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहते हैं. उसको सैंड यानी थोड़ी सी रेत दे दीजिए, उसमें वो उसका जो फॉर्मेशन उसको प्रैक्टिस करने दीजिए. आपने उसको लिख दिया, उसके ऊपर से वो ट्रेस करते रहें. सेम वे उसको क्ले से आपने बना दिया है बड़ा सा ई, और फिर उस पे फिंगर ट्रेसिंग वो कर रहे हैं, चला रहे, या खुद वो बना रहे हैं क्ले लेके, उनको बहुत मजा आएगा. तो ऐसे जब एक्टिविटीज करने को मिलेगी तो वो उनको सीखने बैठने में मजा भी आएगा. ए से कोई चीज बनाओ जो शुरू होती है एग, बन ही सकता है. सो ऐसे छोटी छोटी चीजें उनसे कराते रहिए और वो लर्न करते जाएंगे. और जो पुराना है उसको रिवाइज करते रहें. तो जितना रिविजन और रोज उसका होता रहेगा उतना जल्दी जल्दी वो सीख जाएंगे. ओके, अगर नहीं आता है तो उनके साथ नाराज नहीं होना है, आपको बहुत ही पेशेंटली करना है. इट विल टेक टाइम. अगर फटाफट सीख गए तो अच्छा है, नहीं तो रोज रिवीजन करेंगे और वो सीख जाएंगे. ओके, तो वो पेशेंस आपको याद रखना है कि अरे कल ही सिखाया था अभी नहीं आ रहा है, नहीं, वो नहीं चलेगा. सो बी पेशेंट, बी वेरी हैप्पी, चेयरफुल होके पढ़ाएंगे तो वो ज्यादा आसानी से सीख जाएंगे. सो एंजॉय लर्निंग ई सेज ए with your child. Mixed bag A to E. अब यहाँ A से E तक हमने लेटर्स इंट्रोड्यूस किए. अब हम इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, यानी एक छोटा सा असेसमेंट ले रहे हैं कि भाई उनको समझ में आया है कि नहीं है. अब यहाँ अगर आप एक्टिविटी देखें, द एक्टिविटी हियर इज जॉइन ममा लेटर्स टू बेबी लेटर्स. 1 इज डन. यानी हम चाहते हैं कि वो ममा लेटर और बेबी लेटर को एक साथ रखना सीखे, यानी वो दोनों ममा लेटर कैसा दिखता है और बेबी लेटर कैसा दिखता है समझते हैं कि नहीं, वो हम असेस कर रहे हैं उनका. सो इट्स नॉट अ टेस्ट, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम उसको और एक्टिविटीज देके उसको प्रैक्टिस कराएं. सो अभी ये बुक में दिया हुआ है कि आपको लाइन फिर नीचे ए के बाद ए, ममा ए, बेबी ए के साथ ज्वाइन किया,
देन ममा डी बेबी डी के साथ ज्वाइन किया, ममा बी बेबी बी के साथ, ममा सी टू बेबी सी एंड ममा ई टू द बेबी ई। अब ये एक्टिविटी शायद ये बुक में ना कर पाए क्योंकि ये हाई आई हैंड कोऑर्डिनेशन यानी देख के वो लाइन खींचना आसान नहीं है। तो क्या करना है कि भाई आपके पास अगर वो अल्फ़ाबेट के कटआउट्स हैं या फ्लैश कार्ड्स हैं, अगर नहीं भी है तो फटाफट बना लिए, बेबी ए और ममा ए अलग अलग बनाएं। अब आपने गेम बनाया कि भाई ममा बेबी को ममा के पास लेके जाओ, अब ये कौन सा बेबी है, पहचाना भाई बेबी ए है तो बेबी ए का ममा किधर है। तो अगर आप इस तरह से गेम करेंगे करना आसान हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को दोनों को सेम है वो समझते हैं कि नहीं। ओके, सो इस तरह अगर बुक में आपको हाथ पकड़ के शायद कराना पड़े, पर जब वैसे एक्टिविटीज कराएंगे तो वो ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, मैच द पिक्चर्स विद देयर लेटर्स, 1 इज डन। अब यहाँ लेटर्स दिए हुए हैं, ममा एंड बेबी दोनों साथ में हैं और जो ऑब्जेक्ट की पिक्चर दी है वो चीज़ उनको कनेक्ट करनी है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। उनके लिए ये लाइन खींच खींच के करना आसान नहीं है, तो उसके पिक्चर्स अगर आपके पास हैं तो उसको रेडी रखिए और उसके थ्रू कराइए कि भाई ये कहाँ पे ए के साथ एप्पल बी या 2-3 और चीज़ें हैं वो मैच कर पा रहे हैं कि नहीं वो हमें समझना है। पर यहाँ अगर वो कर लेते हैं, ई एलिफेंट मैच कर दिया, डी ड डेस्क लाइन से मैच कर दिया, सी साउंड्स क कैट उससे मैच किया, बी ब बैट यानी ए एक्स एक्स, बी ब बैट, सी क कैट, डी ड डेस्क, ई एलिफेंट। ओके, इस तरह से उनको मैच करा दीजिए, वो खुद ना कर पाए तो आप उनको हेल्प करके इसे कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अभी आगे और भी बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स आएंगी जिसमें वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर वो जो कार्ड्स बना के करने वाला जो एक्टिविटी अगर आप उसके साथ करते रहेंगे तो वो बहुत ही आसानी से और खुशी खुशी सीख लेंगे। ओके, सो एंजॉय रिवाइजिंग लेटर्स A to E. Here the activity is match capital letters with small letters. Here again we are revising letters A to E. ऊपर कैपिटल लेटर्स दिए हैं और नीचे स्मॉल लेटर्स दिए हैं, उन्हें मैच करना है। ए को ए के साथ, बी है देन बी स्मॉल बी, कैपिटल सी टू स्मॉल सी, कैपिटल डी टू स्मॉल डी एंड कैपिटल ई टू स्मॉल ई। अब ये एक्टिविटी अगेन इस बुक में उनको लाइन खींच के करने आसान नहीं है, पर ऐसी ही एक्टिविटी आप उसको फ्लैश कार्ड या लेटर के को का कटआउट के साथ भी कर सकते हैं। ओके, सो एंड व्हाइल यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी ए अगर हो सके तो उसका साउंड भी उसके साथ रिवाइज करा दीजिए। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज हेल्प द माउस टू रीच द चीज, कलर द पाथ हैविंग ए टू ई इन ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको ट्रैक दिखाया गया है, इधर एक माउस है और उस तरफ रखा है चीज। अब उसको चीज तक पहुंचना है एंड इट हैज टू गो इन ऑर्डर, यानी क्या, ए बी सी डी ई, यानी उसको ए बी सी डी जब इन ऑर्डर है उस वाले रास्ते से जाएंगे तो इट विल रीच टू द चीज। सो यही एक्टिविटी तुरंत उनको अगर ना समझ आए तो आप उसको हेल्प करके उनको खाली आइडेंटिफाई करा दीजिए कि भाई ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है और ई कहाँ है। और इतना कर ले तो अपना ऑब्जेक्टिव मैच हो चुका है। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको उसका सीक्वेंस जाने और उसको आइडेंटिफाई करें। सो उसको एकदम थरोली आ गया होगा तो आसानी से कर लेंगे। इफ दे हैव प्रैक्टिस्ड इट वेल एंड दे नो इट वेल दे विल बी एबल टू डू इट। नहीं तो आप उसको रिवाइज कराइए एंड स्लोली हेल्प द चाइल्ड डू इट। ओके, एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी चालू ही रखनी है। आप इसी तरह के ट्रैक्स जो लेटर्स को ज़मीन पे रख के आप बोलिए कि भाई वहाँ तक पहुँचिए, ऐसे सब आप गेम्स भी क्रिएट कर सकते हैं तो उनको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और उनका रिविजन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी इन शॉर्ट हमें यही पता करना है कि बच्चे को ये ए टू ई लेटर्स आइडेंटिफाई करने आए हैं कि नहीं। द ममा ए एंड बेबी ए, या ममा बी या बेबी बी, यानी कैपिटल और स्मॉल का हम आइडेंटिफिकेशन का यहाँ पे
असेसमेंट जैसा कर रहे हैं, रिवीजन कराते रहें। ओके, और A to Z का जो सॉन्ग है वो रिवाइज रोज करें, सो दैट दे रिमेम्बर। और जब बोले तो ABCDE, अगर आप जब गा रहे हैं तो जो जो लेटर होते गए हैं उसको जरा धीरे धीरे से बोले। सो इस तरह से आप अपने गेम्स, अपने ट्रिक्स अपने पास रखिए टू गेट द रिविजन गोइंग ऑन एवरी डे। रोज कुछ ना कुछ नया करा के रिविजन कराते रहे ताकि उनको मजा आए। एंड एंजॉय रिवाइजिंग लेटर्स A to E। लेटर F, यहाँ पे हम लेटर F का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड हियर, हाय आई एम मामा F। उसके बाद जो है स्मॉल f है, हाय आई एम बेबी F। यानी आप उसका जो ट्रेसिंग, फिंगर ट्रेसिंग करके, वो जैसे एरो दिए हैं, पहले फर्स्ट वाला एरो पे लाइन करेंगे, फिर सेकंड वाले एरो पे करेंगे, नंबर 2 लिखा है जाए और नंबर 3 लिखा है वहाँ उसके बाद। सो जिस तरह से ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से ही आप उनसे ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कराएं। ये फिंगर ट्रेसिंग के साथ कुछ उंगली में कलर या कुछ लगा दें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यही चीज़ आप उनको बाद में भी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए कर सकते हैं। आपने अगर सैंड पे लिख दिया है या आपने किसी बुक पे लिखा, नोटबुक में या कहीं रफ बुक में लिखा है, और बच्चे को वही बोलिए कि आप फिंगर से उस पर ट्रेसिंग करते रहें ताकि उसका वो जो उसका फॉर्मेशन है या उसका जो शेप है उसके दिमाग में ट्रेस हो जाए। नाउ F सेज फ, यानी F का जो साउंड है वो है फ। फेनी फॉक्स फ्राइज अ फिश। फेनी फॉक्स का नाम है, तो अगर फ से कोई और नाम आपको याद हो तो आप वो भी रख सकते हैं। इस तरह से बच्चे को प्रॉम्प्ट कीजिए कि फ के बारे में वो और थोड़ा सोचे और कोई नए वर्ड्स के बारे में सोचे। तो F सेज फ, फ एस इन फेस, फ एस इन फैन, फ एज इन फ्रॉग, फ एज इन फॉक्स, फ एज इन फिश। और भी कितने सारे वर्ड्स हैं फ से शुरू होने वाले, उसके बारे में आप सोचिए। फ एज इन फ्रूट्स, फ एज इन फ्रेंच फ्राइज। सो आपको जितना याद आता जाए, अगर उनको याद आता है तो बहुत अच्छा है, वरना आपको जो जो याद आता जाए साथ में ऐड करते जाइए। ओके, और जब भी आप कोई फ्रूट उनको दे रहे हैं तो आप उनको कहिए कि मैं आपको ये फ्रूट दे रही हूँ, इस तरह से। तो जहां जहां जो भी फैन ऑन कीजिए। सो इस तरह से जो छोटी छोटी एक्टिविटीज रेगुलर डे में आप करेंगे तो उसके लिए उसको रिवीजन भी हो जाएगा। आपको स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पढ़ाने बैठना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम भी चलेगा, उसका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, तो इसको जितना मज़ेदार एक्टिविटी के साथ करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, बच्चे को भी मज़ा आएगा और वो खुशी खुशी पढ़ेंगे। एंड इफ़ दे आर हैप्पी दे विल लर्न इट बेटर। सो एंजॉय टीचिंग द लेटर F. The sound of letter F is F. Letter G. Hi, I am Mama G. Hi, I am Baby G. यानी मामा जी, बड़ा सा मामा जी है, उस पे हम फिंगर से ट्रेसिंग करेंगे और उसका शेप समझेंगे। उसके बाद फिर छोटा सा बेबी जी है, उसके ऊपर हम नंबर 1 पहले ट्रेसिंग करेंगे, फिर नंबर 2 वाला एरो ट्रेसिंग करेंगे, और उस तरह से उसका जो शेप है उससे उसका इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं कि भाई ये जो लेटर जी है उसका शेप ऐसा है। नाउ द साउंड ऑफ लेटर जी हम देखते हैं। जी सेज ग। अब जी एंड ग दोनों रिलेटेड नहीं है तो बच्चे के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ग, ये जो शेप के साथ ग उसके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो जी सेज ग। सो यहाँ गोट है और एक गुआवा है, उसका हम जो फ्रेज है वो देख लेते हैं। ग्रेसी गोट गल्प्स अ गुआवा। अब ये जो गोट का नाम है ग्रेसी एंड गल्प्स यानी एट अ गुआवा। सो उसको ग, जितनी बार ग आता है उसको नोटिस कराइए। ग, द साउंड ऑफ जी। अब ये साउंड ऑफ जी अगर उनको याद नहीं रहता है कोई बात नहीं, पर वो शेप के साथ ये साउंड को एसोसिएट करे उतना। तो जितनी बार आप जी का लेटर दिखा रहे हैं उतनी बार ग इस तरह से बोलें, ताकि उनको 2-3 चीज, जैसे पहले उसका शेप याद रखा, फिर जी है वो ग बोला जाता है, उतना सब स्टेप्स नहीं करना है। तो शेप के साथ सीधा ग। सो जी सेज ग,
G as in girl, G as in gift, G as in gate। तो हम बच्चे से कैसे कहेंगे कि ग से कौन कौन से वर्ड्स हैं? ग से है गर्ल, ग से है गिफ्ट, ग से है गेट, फिर ग से है गोट, ग से है गुआवा। आपको और कोई वर्ड्स आते हैं ग से? बताओ को आपको कोई आते हो तो, या तो आपके पास जो है। तो ये आसपास भी जो चीज़ें नज़र घुमा के देखिए, वैसी ग से शुरू होने वाली या जो लेटर सिखा रहे हैं, जो लेटर सीख चुके हैं, अगर आपको दिखता है तो उसको वो ज़रूर रिवाइज करने के लिए यूज़ कीजिए। ओके, सो एंजॉय टीचिंग द लेटर G. The sound of letter G is G. Here we are going to introduce the letter H. इस पेज पे हम लेटर H सिखाएंगे बच्चों को। सो सबसे पहले है हाई, आई एम ममा H, एंड देयर आफ्टर इट इज हाई, आई एम बेबी H। अब ये ममा H की ट्रेसिंग करेंगे, फिंगर ट्रेसिंग करेंगे, और पहले नंबर 1 standing line, number 2 is sleeping line, and again number 3 is standing line. So that is the shape of mama H, capital H, और number 1 straight और number 2 वाली जो है वो थोड़ा turn करके है। So ये है shape of baby H. H says ह, H says ह, यानी H का जो sound है, mama H और baby H का sound है ह। यहाँ कौन सी चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनसे पूछने की कोशिश कि भाई ये क्या चीज़ें वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं। नाउ दिस इज अ हेन एंड दिस इज अ हट। अब हम्टी हेन हैज अ हैप्पी हट। हेन, हम्टी इज द नेम ऑफ दिस हेन। हैप्पी, आप कैसे हैप्पी होते हो? आप कब हैप्पी होते हो? और आपका जब बर्थडे आएगा तो हम आपको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। तो ये जो भी है के जो भी रिपीटेशन होता रहे साउंड का, वो प्रैक्टिस बच्चे के साथ करनी है। नाउ H says ह as in home, ह as in heart, ह as in horse। अब उनको बोलिए कि आप जब ह बोलते हो तो मुंह के सामने हाथ रख के देखिए, आपके हाथ पे थोड़ी सी हवा आएगी, ह, तो वो करके देखेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटी को करने में मजा आएगा, तो इस चीज को याद रखना आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट अस क्विकली रिवाइज। ममा H, बेबी H का फॉर्मेशन है, उसका फिंगर ट्रेसिंग करना है। देन H सेज ह, हम्टी हेन has a happy hut. H as in home, H as in heart, H as in horse. So इसको कराने से पहले कोई एक अच्छा सा एक्टिविटी है वो प्लान कर लीजिएगा बच्चे के साथ। क्ले या कोई ना कोई एक्टिविटी हाथ में रखिएगा and then start introducing this. Okay, so enjoy teaching the letter H. The sound of letter H is H. Letter I. इस पेज पे हम लेटर आई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आई जो लेटर है उसका साउंड विल बी डिफरेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द ममा आई। हियर वी हैव ममा आई, उसका ट्रेसिंग है। देन बेबी आई, उसका ट्रेसिंग है, फिंगर ट्रेसिंग है। वो चाहे तो क्रेयॉन से भी कर सकते हैं उसके ऊपर ट्रेसिंग, एक बार फिंगर से करने के बाद, इफ दे आर कंफर्टेबल यूजिंग क्रेयॉन और पेंसिल, just if they feel like doing it, ठीक है। then we have this I says E, यानी लेटर I का जो साउंड है E। so again I उसका नाम है और E is the sound, so थोड़ा कंफ्यूजिंग, रिलेटेड नहीं है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। so ये जो फॉर्मेशन है, ये जो अपना लेटर है, उसको देख के उसको E याद आए, वो हमें उस तरह की एक्टिविटी करानी है। so now let us see. इनी इगुआना इंक्स द इंचवर्म। अब ये इगुआना है और उसके बाजू में है इंचवर्म। देन लेट्स प्रैक्टिस द वर्ड्स विथ ई। आई सेज ई, ई एज इन इग्लू, ई एज इन इंक पॉट, ई एज इन इंसेक्ट,
सो अब इग्लू के बारे में थोड़ी बात कर लीजिए कि भाई इग्लू में पता है कैसे बनता है, कहाँ होता है। ये बर्फ से बना हुआ घर होता है, उसमें रियल लोग रहते हैं। तो इग्लू के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी हो गई। सो ऑटोमेटिकली इग्लू का पिक्चर या जो इमेज है उसको याद रहेगा। फिर है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट किसे कहते हैं? अब अपने आसपास कितने सारे इंसेक्ट दिखते हैं। दिस इज एन इंसेक्ट। अब मच्छर है, इट्स एन इंसेक्ट। और कॉकरोच है, इट्स एन इंसेक्ट। तो आप उसको जब भी दिखे तो आप रिवाइज करा सकते हैं। तो जितना भी हो सके रिवीजन के लिए जो आसपास की चीज़ों को रखेंगे तो उनको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और लर्न करना भी आसान होगा। सो लेट अस डू इट अगेन। वी हैव ममा आई, उसकी ट्रेसिंग करनी है। देन वी हैव द बेबी आई, उसको ट्रेस करना है। देन आई सेज ई, सो द साउंड ऑफ mama eye and baby eye is E. So ini iguana inks the inchworm. I says E. E as in igloo. E as in ink pot. E as in ink. Insect. So enjoy teaching the letter I. The sound of letter I is E. इस पेज में हम लेटर J इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Hi, I am Mama J. हाई आई एम बेबी जे, यानी ममा जे और बेबी जे की यहाँ ट्रेसिंग करनी है, फिंगर ट्रेसिंग करनी है जिस तरह से नंबर्स दिए हैं उसके अनुसार। देन वी हैव जे सेज ज, ज जोजो जोकर जगल्स जेली बीन्स। ये काफ़ी टंग ट्विस्टर है पर उनके सामने बोलिएगा ज़रूर, उनको मज़ा आएगा। जोजो जोकर जगल्स जेली बीन्स। सो जे सेज ज, j as in jam, j as in jug, j as in jelly. So ये आपको जेली, अब आपने कभी जेली खाई है या जग, आपने कभी जग देखा, यानी जो भी चीज़ आप उसको बता रहे हैं उसके बारे में थोड़ा और एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन या उनसे उसके बारे में बात कीजिए तो वो उस चीज़ क्या चीज़ है उससे वो रिलेट कर पाएंगे और उसको याद रखने में आसानी होगी। So just let the child practice the formation, यानी लिखना है या उसका जो शेप है, लिखना तो अभी शुरू नहीं करना है, जो उसका शेप है उसकी प्रैक्टिस वो क्ले से भी कर सकते हैं। क्ले नहीं तो आटा का जो गोला होता है कि भाई जे का शेप बना दीजिए, तो वो अपने आप ही बनाने की कोशिश करेंगे। एंड या तो फिर वो खुद एयर राइटिंग हम जिसे कहते हैं, जो जिस तरह से पेपर पे फिंगर ट्रेसिंग करते हैं ऐसी चीज़ हम एयर पे भी करते हैं। सो या तो उनके हाथ पे जैसे उंगली से हम कर रहे हैं वो शेप, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम खेल खेल में उनके साथ करेंगे। भाई आपका हाथ बताओ, मैं ट्रेस कर रही हूँ, आप मुझे बताओ मैं कौन सा लेटर ट्रेस कर रही हूँ, या आप मेरे हाथ में ट्रेस करो, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा लेटर आप ट्रेस कर रहे हो। सो ऐसा इसको गेम के साथ करेंगे तो ज़्यादा बार रिविजन भी होगा और रिविजन करने में आपको परेशान नहीं करेंगे, एंजॉय करके करेंगे, हैप्पीली बैठेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे। ओके, सो लेट अस डू इट क्विकली अगेन। ममा जे, बेबी जे, उसकी फिंगर ट्रेसिंग। देन जे सेज ज, जोजो जोकर जगल्स जेली बीन्स। जे सेज जे ज, j as in jam, j as in jug, j as in jelly. So enjoy teaching the letter J with some very interesting activity to your child. Mixed bag, F to J. अब यहाँ इस पेज में अभी जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं F से J तक के लेटर्स, उसका हम रिवीजन करेंगे। और उसके लिए जो एक्टिविटी है, जॉइन ममा लेटर्स टू बेबी लेटर्स, 1 is done। यानी एक तरफ पूरे कैपिटल लेटर्स यानी ममा लेटर्स दिए हैं और राइट हैंड साइड में बेबी लेटर्स यानी स्मॉल लेटर्स दिए हुए, उनको ममा लेटर के साथ बेबी लेटर को ज्वाइन करना है। अब उनको अपने आप करने में दिक्कत हो सकती है तो आपको उनकी मदद करनी होगी। अब इसमें वो अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चे के लिए ऐसे डिस्टेंस में बहुत सारे के साथ एक साथ देख के ज्वाइन करने में शुरू में दिक्कत होती है। सो आप उसको अपने जो लेटर कटआउट्स है उसके साथ मैच करने को कहिए। तो आप उनके पास बिछा दीजिए ये लेटर्स को, भाई ये है ममा को सारा एक साथ रखिए, बेबीज को रखिए और उसको बेबी को अपने ममा के पास ले जाइए। ऐसी कोई एक्टिविटी करके जो लेटर्स उनके हाथ में वो ले सके और साथ में पैर कर सके। ओके, सो इस तरह की हैंड्स ऑन एक्टिविटी करा के इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिएगा।
फिर द नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैच द पिक्चर्स विद देयर लेटर्स। 1 इज डन। यानी पहले हमने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की मैचिंग की, अब ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को उसकी जो चीजें हैं ऑब्जेक्ट के साथ हम पेयरिंग कर रहे हैं। यानी इसमें हमें साउंड भी उसको याद दिलाना। एफ फ फैन, ओके, तो उस तरह से मैच कराना है। जी साउंड ग गम, यहां लिखा हुआ है गम या ग्लू। फिर एच ह हट, ममा आई बेबी आई, ई इग्लू, ममा जे बेबी जे, द साउंड इज ज जैप। इस तरह से उनको आप खुद कर लेते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो आप हेल्प करके कीजिए, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज करने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। एज दे कीप ऑन डूइंग इट, जितनी बार वो रिपीट करते रहेंगे फिर वो धीरे धीरे आसानी से अपने आप करने लगेंगे। बट इस स्टेज में आपको थोड़ी उनको हेल्प करके ही ये काम करेंगे। ओके, सो अगर वो गलती करेंगे तो भी आप उनको डांटना मत, क्योंकि वो धीरे धीरे सीखेंगे, अभी तो बहुत ही नया है, तो उनको पूरी तरह से याद करने में भी टाइम लगेगा। सो ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, और ये समझने की कोशिश करें कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी ये उसका कोई टेस्ट नहीं है कि नहीं आ रहा है और ऐसा सब। सो मेक इट अ हैप्पी इवेंट। उसके साथ पढ़ने में, उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए आपके साथ बैठ के, तो ऐसा कुछ फनी स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश कीजिए, कुछ एक्टिविटी डाल के पढ़ाने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड आई होप यू आर रिवाइजिंग द सॉन्ग। आप जो ABCDEFGZ तक का जो सॉन्ग है वो बच्चे के साथ रेगुलरली रिवाइज करते हैं तो उसको वो याद हो जाएगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट। सो एंजॉय रिवाइजिंग द लेटर्स F to J. Here the activity is match capital letters with small letters. 1 is done. यानी इस पेज में भी हम F to J के जितने भी लेटर्स हैं उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में कैपिटल लेटर्स ऊपर दिए हुए हैं सर्कल में और नीचे स्मॉल लेटर्स दिए, यानी ममा लेटर्स को स्मॉल लेटर के साथ या बेबी लेटर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये एक्टिविटी आप उसको हेल्प करके कंप्लीट कराइए, और उसके कोई एक्टिविटी यानी उसके जो पजल्स है या उसके जो फ्लैश कार्ड्स है या उसके जो लेटर्स के कटआउट्स है उससे रेगुलरली आप उसको मैच कराने की एक्टिविटी कराते रहें, रिवीजन कराते रहें। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज हेल्प द काउ टू रीच द ग्रीन ग्रास बाय ट्रेसिंग द पाथ A to J। नाउ यहाँ हम A to J यानी शुरू से जो किया है J तक की रिवीजन करा रहे हैं। दिस इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर चाइल्ड, यानी उसको फटाफट आसानी से नहीं होगा, बट हमें उसको हेल्प तो करनी ही है। स्लोली स्टडीली उसको पहले रिवाइज बुलवाइए उसे ABCD, और उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करने को कहिए कि A कहाँ है, फिर B कहाँ है, C D E F G H I J। अब ये सारे तीनों ट्रैक अगर आप देखेंगे तो सारे ABCDEFG एक ही लाइन में नहीं है, पर ये जो बीच वाला ट्रैक है ABCDEFGHIJ, तो बीच वाले ट्रैक से इट विल रीच टू द ग्रास। तो इसी तरह का आप अपने आप भी कोई ट्रैक बना सकते हैं, वो जो लेटर्स के कटआउट डाल के वो उसके ऊपर कूद कूद के जा सकते हैं, या तो उनकी साइकिल से वो पूरा दिन घर में घूम रहे होंगे तो भाई मैंने डाले हुए हैं, आप देख लो, A के बाद आपको B पे जाना है, B कहाँ रखा है, B के बाद आपको C पे जाना है, C कहाँ, ऐसा एक गेम बना दीजिए। तो साइकिलिंग कर रहे हैं साथ साथ में उनका रिवीजन भी हो जाएगा, तो अलग से किताब लेके आपको उसको रिवीजन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको बैठ के करने में ही दिक्कत होती है चीज़ें, क्योंकि एक 15 या 20 मिनट से ज़्यादा वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे दौड़ के या खेलते हुए कराएंगे तो बड़े मज़े से कर लेंगे। ओके, सो प्लान सम नाइस एक्टिविटी रेगुलरली, एक बार नहीं बार बार ऐसी सब एक्टिविटी सोच सोच के उनके लिए कीजिए, and enjoy revising the letters A to J with some very interesting activity with your child. Letter K. Hi, I am Mama K. Hi, I am Baby K. So इस पेज में हम कैपिटल एंड स्मॉल के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हाउ इट लुक्स, वो कैसा दिखता है, दिखने में तो दोनों सेम है। सो इनिशियली उनको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा कि कैपिटल के और
स्मॉल के, जब वो लिखना शुरू करेंगे तब उसका डिफरेंस पता चलेगा कि भाई कैपिटल के रेड से शुरू होता है और स्मॉल के विद इन ब्लू लाइन होता है। चलिए, बट लेट देम फील, डू द फिंगर ट्रेसिंग। एरो भी दिए हैं, नंबर्स भी दिए हैं, सो उसी ऑर्डर में जाना है। पहले नंबर 1 जो एरो है वो, देन 2 and 3। इस तरह से जब आदत पड़ेगी तो उनका राइटिंग फॉर्मेशन अच्छा होगा। तो पहले उसकी फिंगर ट्रेसिंग कराइए एंड बोलवाइए कि दिस इज कैपिटल के और ये है स्मॉल के। नाउ के सेज क, ये के का जो साउंड है क है, सो अभी सी का भी क है। अब देर इज अ रूल दैट गोज कि भाई क कहाँ यूज होता है, पर अभी हम उसको बच्चे को डिस्कस नहीं करेंगे, देयर इज टू अर्ली फॉर देम। तो के क इस शेप के साथ वो क को एसोसिएट करे, दैट इज इनफ। नाउ द हियर द फ्रेजेस, किटी किटन किस्ड अ काइट। अब किटी, इस किटन का नाम, बिल्ली के बच्चे का नाम है किटी, और किस्ड अ काइट, पतंग। सो आपके पास आसपास अगर बिल्ली है तो उसको जरूर बुलवाए कि दिस इज किटन, के किटन, बिलाड़ी नु बच्चू या समथिंग अपन कहते हैं, उसकी जगह के किटन। तो थोड़ा टाइम एटलीस्ट उसको यूज कीजिए, सो दे विल एसोसिएट के टू किटन, ओके, टू द साउंड। उसके बाद के सेज क, क एज इन किंग, क एज इन की, क एज इन किड। सो किंग, की, किड। जैसे आप छोटे से बच्चे हो ना, किड, दैट इज किड। सो अपने आप को भी वो किड, आई एम अ किड, के का साउंड क, आई एम अ किड, मैं किड हूं। तो इस तरह से उनको अपने आप से एसोसिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इजीली याद हो जाएगा। ओके, सो के कैसा दिखता है, उसका साउंड और उसके साथ जो ऑब्जेक्ट्स है विद द फ्रेज बच्चे से बुलवाइए और उसकी प्रैक्टिस कराते रहें। लेटर एल, हाय आई एम ममा एल, हाय आई एम बेबी एल। सो इस पेज में हम कैपिटल एल और स्मॉल एल बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले भाई एल कैसा दिखता है, फिर उसकी फिंगर ट्रेसिंग करेंगे सो दैट उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझ सकें। पहले कैपिटल करिए, फिर स्मॉल करिए, और उसके बाद ल का, एल का साउंड, एल का साउंड है ल, सो एल साउंड्स ल। लीनो लैम्प लव्स द लैम्प। अभी थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है। लीनो लैम्प लव्स द लैम्प। लैम्प यानी ये भेड़ के बच्चे को लैम्प बोलते हैं, शीप के बच्चे को लैम्प बोलते हैं, और ये लैम्प यानी जो जो लाइट आती है वो लैम्प, लैम्प लैम्प। सो लीनो लैम्प लव्स द लैम्प। तो एल सेज ल, ल एस इन लॉग, ल एस इन लेमन, ल एस इन लायन। सो उसको कैसा दिखता है, फिर उसकी फिंगर ट्रेसिंग की, उसका साउंड एल इज ल। और लेमन, अब आगे से कभी भी हम नींबू के बारे में बात करें तो ल, लेमन से बोलते रहेंगे तो वो ल का साउंड से एसोसिएट करके उसको लेमन, तो उसको याद रखना बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। और राइटिंग के लिए आप बीच बीच में उसको चॉक एंड स्लेट है वो बहुत इफेक्टिव होता है। सेम वे सैंड ट्रे का ट्रे, एक थोड़ी सी मिट्टी कहीं पे रखें, रेत जो होते हैं उसके ऊपर वो उंगलियों से चला चला के उसका शेप सीख सकते हैं। तो क्या एक बार जब वो इस तरह से ट्रेसिंग करते हैं उनके दिमाग में वो शेप याद हो जाता है। ओके, तो कुछ ना कुछ, और जब भी जितने लेटर्स इंट्रोड्यूस करें आसपास जो भी आएगा उसका आप ल, एल ल, वो उनको उसको याद कराना ही है, ल लैम्प। तो ऐसे अगर आदत हो जाएगी तो वो हर जगह हर चीज में वो साउंड ढूंढेंगे, उसका अल्फाबेट के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो मेक इट एंजॉयबल एंड लर्निंग शुड हैपन आसानी से, ऐसा नहीं कि बुक लेके बैठे तभी लर्निंग हो। ओके, लेटर एम, हाय आई एम ममा एम, हाय आई एम बेबी एम। सो यहाँ इस पेज में हम कैपिटल एंड स्मॉल एम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बच्चे को। सो एम का जो शेप है वो उनको ट्रेस करने दीजिए, फिंगर ट्रेसिंग चाहिए। अगर वो पेंसिल या क्रेयॉन से करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं, या थोड़ा सा पेंट लगा के करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, किसी भी तरह जिससे उनको मज़ा आए उस तरह से आप करने दें, सो दैट उसका जो शेप अगर उनके दिमाग में सेट हो गया तो आगे जाके राइटिंग में भी उनको
बेनिफिट होगा और उसको पहचानने में भी आसान हो जाएगा। तो वो जो नंबर्स दिए हैं और एरो दिए हैं, प्लीज उसी ऑर्डर में आप उसको कीजिए, उसी सीक्वेंस में आप उसका फॉर्मेशन कीजिए। नाउ M says म, मिनी मंकी मेक्स अ मफिन। सो मंकी है म मंकी, म मिनी, म मेक्स, म मफिन। सो एवरी म थिंग यू कैन रिकॉल। बच्चे के आसपास जो भी म नाम की चीज है उसको आप जरूर पॉइंट करके उनको दिखाएं। ओके, नाउ लेट अस सी द वर्ड्स गिवन हियर। M says म as in milk, म as in mitten, म as in mango। सो अब कभी भी म as in मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग में म मॉर्निंग, तो जो भी है मिल्क, कभी भी मिल्क म मिल्क पीजिए। सो कैसा दिखता है वो भी आपने तुरंत के तुरंत कर दिया, पास में ही किसी चीज के ऊपर इवन एयर राइटिंग भी कर दी। तो हर रोज हर चीज, चाहे वो फ्रूट्स हो, कलर हो, घर में आसपास पड़ी हुई चीज हो, खाने भी बैठे हो, तो अल्फाबेट के साथ या उस साउंड के साथ उसको जरूर अवेयर कराए कि भाई ये साउंड ऐसा है। रोटी भी खा रहे तो र, कैरेट खा रहे तो क। इस तरह से हर चीज के साथ एसोसिएट कीजिए उसका साउंड और उसके अल्फाबेट लेटर को। तो ये पूरा साल भर चलना चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा सीख जाएंगे सारे लेटर्स का साउंड और उस लेटर को। ओके, सो मेक लर्निंग फन एंड अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। लेटर N। Hi, I am Mama N. Hi, I am Baby N. सो इस पेज में हम कैपिटल एंड स्मॉल लेटर N इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों अलग ही दिखते हैं। सो उसका फिंगर ट्रेसिंग कराइए। कैपिटल M N तो बोल के ही कराइए कि दिस इज मामा N। और जब छोटा जो स्मॉल N कराते हैं तो उस वक्त भी बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि ये बेबी N है, तो इसकी ममा ऐसी है और बेबी ऐसा है N। सो इस तरह से स्पेसिफाई कीजिए ताकि वो अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। नाउ द साउंड ऑफ लेटर N इज न। नैनो नाइटिंगेल निबल्स अ नट। इस नाइटिंगेल सबसे स्वीट गाने वाली चिड़िया का नाम है नाइटिंगेल। सो ये नाइटिंगेल, नैनो नाइटिंगेल, छोटी सी नाइटिंगेल, निबल्स यानी खाती है, अ नट, नट इट्स अखरोट, सो एनी नट। सो इस तरह से उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि नाइटिंगेल क्या है। बहुत ही प्यारी, अगर कहीं और दिखा भी सकते दिखाइए। जितना हो सके लर्निंग को विजुअल और रियल लाइफ से एसोसिएट करेंगे उतनी जल्दी वो सीख जाएंगे। सो न सेस न एज इन नेकलेस, न एज इन नेट, न एज इन नेस्ट। सो और भी न के जितने भी वर्ड है उसकी भी आप रिवीजन करा सकते हैं। गुड नाइट, न नाइट। और डे टू डे जो भी बातें होती हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी उस चीज़ का जो साउंड है उससे आप उसको अवेयर कराइए, उसको आप याद कराएं और उसका लेटर से एसोसिएट कीजिए। और वैसे ही चॉक एंड स्लेट, क्ले है, पानी पे, मट्टी पे, जहाँ भी हो इसके शेप बनाते ही रहें। आप बोले वो बनाएंगे, आप बनाए वो रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसे करते करते उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उनको पढ़ने बैठने वाला वो परेशानी नहीं होगी। सो दे विल एंजॉय लर्निंग। लेटर O। हाय, आई एम ममा O। हाय, आई एम बेबी O। अब ममा O और बेबी O दिखने में तो सेम दिखते हैं, तो फिंगर ट्रेसिंग कराइए। जब वो लिखना शुरू करेंगे 4 लाइन में तब उनको फर्क नजर आएगा कि भाई मामा ओ रेड लाइन से शुरू होती है और जो बेबी है वो ब्लू लाइन के अंदर ही लिखा जाता है। तो खैर एज ऑफ नाउ दिस इज ओके कि मामा और बेबी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यू कैन से दैट। एंड द साउंड ऑफ लेटर O। O सेज ऑ। ओल्ड ऑली ऑक्टोपस लाइक्स ऑरेंजेस। सो इट्स अ नाइस फ्रेज, बोलने में बहुत मजा आएगा। तो आप बोलिएगा और उसके पीछे बुलवाइएगा। ओल्ड ऑली ऑक्टोपस लाइक्स ऑरेंजेस। सो उसको बच्चे को रिपीट कराइए। एंड जब भी आप इस बुक को लेकर रिवाइज करें उसको बुलवाने की कोशिश जरूर कीजिए कि पहचाने कि ये क्या है, ये ऑक्टोपस है, ये ऑरेंज है, तो क्या लिखा होगा, चलो देखते हैं ऑक्टोपस और ऑरेंज के बारे में। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगा के प्रैक्टिस कराइए। सो नाउ लेट्स गो फॉर द वर्ड्स। O says o as in ostrich, o as in ox, o as in oval.
अब ऑस्ट्रिच है, सबसे बड़ा बर्ड है, वो फ्लाई नहीं कर सकता है। जितनी मज़ेदार किस्से हैं, ऑस्ट्रिच हो, ऑक्स हो, सब चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए, यानी ओ और उसका ऑब्जेक्ट, सब चीज़ उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ट्रेस हो जाए। ओके, सो हर लर्निंग, हर लेटर को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो लेटर का साउंड आता है, उस साउंड से शुरू होने वाला वर्ड आता है या चीज़ आती है, तो ज़रूर याद कराएं। सो पढ़ाई बुक लेके करने से ज़्यादा मज़ा बच्चों को बैठे बैठे करते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। मिक्स बैग, के टू ओ, तो के से ओ तक जो लेटर्स हमने इंट्रोड्यूस किए उसकी प्रैक्टिस है, उसके रिविजन है यहाँ पे। तो सबसे पहला एक्टिविटी देखते हैं, जॉइन मामा लेटर्स विद बेबी लेटर्स। तो 1 इज डन, यानी एक तरफ पूरे कैपिटल लेटर्स दिए हैं, दूसरी तरफ स्मॉल। जैसे देखेंगे सबसे पहले के है, कैपिटल के दिया है, तो दूसरी तरफ स्मॉल के से उसको ज्वाइन किया है। वैसे ही कैपिटल एम है तो उसको स्मॉल एम से ज्वाइन करना है। कैपिटल एल है तो उसको स्मॉल एल से कैपिटल ज्वाइन करना है। ओ है कैपिटल तो स्मॉल ओ से करना है, और कैपिटल एन को स्मॉल एन से। अब जब जब आप लेटर बोले तो साथ में उसका साउंड भी बोले, के, क, एम, एल, तो जितना हो सके उसका तीनों का रिवीजन हो जाएगा। देन वील मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, मैच द पिक्चर्स विद द लेटर्स। 1 इज डन, यानी ऊपर पूरे लेटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल और स्मॉल दोनों, और उससे शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स। यानी के से होता है काइट, क काइट, तो उससे ज्वाइन किया है एल। एल से क्या होगा, लैम्प, एल ल लैम्प, तो लैम्प से आप ज्वाइन करेंगे एम। एम म से मैट, तो मैट्स के साथ ज्वाइन करेंगे एन। एन का साउंड है न से नेट, तो नेट से वो उसको कनेक्ट करेंगे ओ का साउंड है ओ से ऑरेंज, तो ऑरेंज से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक्टिविटी शायद एक साथ ना कर पाए, तो एटलीस्ट पहले मामा लेटर, स्मॉल लेटर, और उसके बाद लेटर्स के साथ पिक्चर्स को कनेक्ट कराइएगा। हियर द एक्टिविटीज आर, मैच कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स। 1 इज डन, यहाँ कैपिटल लेटर यानी मामा लेटर दिया हुआ है, उसको बेबी लेटर से ज्वाइन करना है। तो ऊपर दिया हुआ है के, तो नीचे स्मॉल के से कनेक्ट किया है। कैपिटल एल को स्मॉल एल से कनेक्ट करना है, कैपिटल एम को स्मॉल एम से कनेक्ट करना है, कैपिटल एन को स्मॉल एन से कनेक्ट करना है, और कैपिटल ओ को स्मॉल ओ से कनेक्ट करना है। अब बच्चे अगर खुद अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसमें, तो एटलीस्ट आप एक काम करें कि भाई हर अल्फ़ाबेट का कैपिटल और स्मॉल छोटे छोटे पेजेस में लिख के रख लें, किसी स्केच पेन से या कलर से। अब उसको आप, अगर आपके पास रेडीमेड फ्लैश कार्ड्स है जो बाजार में मिलते हैं तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे फटाफट आप बना सकते हैं। उसके बाद बच्चे को कैपिटल और स्मॉल को आप मैच करने को कहिए। तो अगर बुक में नहीं किया, पर अगर अदरवाइज खेलते खेलते भी कर पा रहे, यानी हमारा क्लियर हो गया कि नहीं, बच्चे को पता है कैपिटल कौन सा है, स्मॉल कौन सा है, और साथ साथ उसका साउंड भी। ओके, सो लेट देम ट्राई ओवर हियर। नहीं तो इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस आप कराते रहें। Now the next activity is, help the monkey to reach the apple by tracing the path F to O. यानी इस एक्टिविटी में F से O तक के सारे लेटर की हम रिवीजन करा रहे हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को रेगुलरली जो ABCD वाले, या तो सॉन्ग वो पूरा बोले A to Z, ABCDEFG वाला, या तो इंडिविजुअली भी बोले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये रोज बोलना ही है, हफ्ते में कम से कम 4 बार बोले, तो ये जो सीक्वेंस उनको पक्का याद होना चाहिए। तो जितनी बार बार वो बोलेंगे वो उतना याद हो जाएगा। तो वंस दैट इज डन, फिर वो लेटर्स को फिर रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, उसका साउंड ही फिर उनको सीखना होगा। तो याद करने वाली चीज़ तो फटाफट कर लेते हैं बच्चे। अब ये एक्टिविटी है F से O तक का, तो अभी F ABCDEF G, H कहाँ गया, नहीं दिख रहा है, तो इस रास्ते लेफ्ट हैंड वाले रास्ते से नहीं जाना है, राइट हैंड साइड में FGHIJKLMNO। अब ये नहीं पहचान पा रहे तो एटलीस्ट ABCD लिखा हुआ एक पेज आप लिख के रखिए कि भाई इसके बाद कौन सा आ रहा है, पहचानिए। कुछ टाइम लगेगा क्योंकि इमीडिएटली सब बच्चे सारा रिकॉग्नाइज शायद ना कर पाए,
उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी, बट इस तरह की एक्टिविटीज आप बीच बीच में कराते रहे। अगर ये नहीं कर पाए कोई परेशानी नहीं है, वो धीरे धीरे कर लेंगे बाय द एंड ऑफ द ईयर, पर इस तरह की रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओरली बुलवाइए और उसके बाद उनको देख के पहचानने के लिए रखने को कहिए उस इन अ सीक्वेंस। ओके, लेटर P, capital P and small p. Hi, I am Mama P. So this is our Mama P. Hi, I am Baby P. So this is our Baby P. So let the child do a finger tracing or use a crayon to trace it. आप क्रेयॉन से कराएं, क्योंकि क्या पेंसिल पकड़ के अभी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी अभी ग्रिप पूरी तरह से रेडी नहीं हुई होगी, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगती है पेंसिल से लिखने में। तो ये जब तक फॉर्मेशन है, जैसे 1 then 2, फॉलो द फॉर्मेशन, ये जो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया उसी को आप फॉलो करें। ओके, नाउ साउंड ऑफ लेटर P. P says P. P. Peppy pig peels potatoes. ये पिग का नाम है पेपी, और वो पोटैटोस, पील्स यानी छीलना। सो ये जो पेपी पिग है पोटैटोस छिलते, बट बच्चे को आप रीड करें और अपने साथ रिपीट करें। नाउ P sounds P. P as in parrot, P as in peacock, P as in pin. So आप लेटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका फॉर्मेशन है, उसका साउंड है, और वर्ड स्टार्टिंग विद द साउंड P. लेटर Q, यानी ये कैपिटल Q एंड स्मॉल Q. हाय, आई एम मामा Q. तो ये है हमारे मामा Q. और हाय, आई एम बेबी Q. सो ये है स्मॉल Q या बेबी Q. सो बच्चे को आप फिंगर ट्रेसिंग कराए, पहले उनको फील करने दीजिए उसका शेप, और उसके बाद फिर आप उसको क्रेयॉन से ट्रेसिंग करा सकते हैं। परफेक्टली शायद ना कर पाए, पर वो जो शेप फील करे, दैट इज इनफ। नाउ व्हाट इज द साउंड ऑफ Q? Q says क्व, क आधा एंड व, क्व. क्विंसी क्वीन हैज अ क्विल. तो क्विंसी है इस क्वीन का नाम, उनके हाथ में एक पंख है, पंख को बोलते हैं क्विल. सो लेट द चाइल्ड रिपीट दैट विथ यू. आपके साथ उनको बुलवाइए इस सेंटेंस को. नाउ क्व एज इन क्वेश्चन, क्व एज इन क्वाइट, क्व एज इन क्विल्ट. सो ये है Q का फॉर्मेशन, कैपिटल Q, स्मॉल Q, साउंड इज क्व, एंड दिस आर द वर्ड्स. इस फॉर्मेशन की रिविजन उनको स्लेट पे या सैंड ट्रे पे कराते रहें. छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स, कहाँ भी आप ये लेटर्स देखते हैं, बच्चे को दिखाएं, ताकि उनका बुक के बिना भी रिविजन होता रहे. लेटर R, कैपिटल R एंड स्मॉल r. हाय, आई एम मामा R. जैसा मामा R है ये. हाय, आई एम बेबी R. ये स्मॉल r. सो कैपिटल R एंड स्मॉल r. बच्चे को हम कहते हैं कि मामा R एंड बेबी R. अब ये जो R की सबसे पहले ये ट्रेसिंग करें, फिंगर ट्रेसिंग करें या क्रेयॉन से ट्रेसिंग करें, पेंसिल अभी यूज नहीं करेंगे. R सेज R. R का साउंड क्या है? R. रॉनी रैबिट रिलिशस अ रैडिश. ये जो रॉनी रैबिट है, उनको रैडिश यानी मूली खाने में बहुत मजा आता है. सो ये बच्चे को अपने साथ बुलवाइए. ओके, नाउ र एज इन रिंग, र एज इन रोज, र एज इन रैट. सो दिस इज मामा र, बेबी र. साउंड ऑफ र इज R is र, एंड दिस आर द वर्ड्स. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए जो र से शुरू होते हैं, और उसका फॉर्मेशन स्लेट पे या सैंड ट्रे पे या क्ले से रिवाइज करते रहें. लेटर S, कैपिटल S एंड स्मॉल s. हाय, आई एम मामा S. हाय, आई एम बेबी S. सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ S, जो या तो वो फिंगर ट्रेसिंग करेंगे, उस पर थोड़ा सा पेंट लगा दे और करें, या तो फिर क्रेयॉन यूज करें उसको ट्रेस करने के लिए. दे आर नॉट रेडी फॉर पेंसिल्स यस, तो अभी से आप पेंसिल यूज ना करें. S says S. The sound of letter S is S. Sandy Swan saw the snake. तो ये जो स्वान है उसका नाम है सैंडी. उसने क्या देखा? सॉ मीन्स देखा, स्नेक सांप को. सो सैंडी स्वान सॉ द स्नेक. सो प्लीज आप बोलें और बच्चे को अपने साथ रिपीट कराएं. नाउ
S as in seal, S as in sun, S as in saw. So introduce the formation of the letter S. The sound of letter S is S and the words beginning with letter with the sound S. Letter T, capital T and small t. Hi, I am Mama T. So ये है हमारे capital T या Mama T. Hi, I am Baby T. तो ये है Baby T का shape. So ये इसका जो tracing कराएं as arrows के अनुसार, और उसके बाद चाहे पहले फिंगर से करा दें और फिर क्रेयॉन से कराएं. We just want them to feel the shape, कि ये shape कैसा feel होता है. Now T says T. T का जो साउंड है T. Tito tortoise tastes a tomato. So जो हमारे टीटो नाम के टोटोइस है, उन्होंने टोमेटो चखा. So आप बच्चे को बुलवाइए, टी ट, उसका साउंड जो है ट बुलवाइए और फिर ये फ्रेज उनको पढ़ के अपने साथ बुलवाइए. Now T as in top, T as in tap, T as in tang. So keep revising and reinforcing. Mixed bag from P to T. यानी प से ट तक जो हमने अभी लेटर्स इंट्रोड्यूस किए, उसका हम यहाँ रिवाइज करेंगे, उसका जो एक्सरसाइज करेंगे ताकि वो रीइंफोर्स कर सके. नाउ जॉइन मामा लेटर्स विद बेबी लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स या मामा लेटर्स दिए हैं और यहाँ बेबी लेटर्स दिए हैं. सो उन्हें उसे मैच करना है. नाउ अगर ये एक्सरसाइज के पेज पे वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो सिर्फ उंगली से दिखा दे, आप उनको ज्वाइन करके दे दें, या तो फिर आप फ्लैश कार्ड्स उनके रखें और फ्लैश कार्ड्स भी मैच कर देते हैं, या जो पजल्स आते हैं उसमें से कर देते, दैट इज इनफ. क्योंकि अभी छोटे हैं तो कुछ बच्चे अभी शायद इसे ना कर पाए. सो प्लीज हेल्प देम. नाउ मैच द पिक्चर्स विद देयर लेटर्स. वन इज डन. सो ये जो यहाँ लेटर्स दिए हुए हैं और वो पिक्चर्स उससे शुरू होने वाले हैं. तो यहाँ हम सबसे पहले बच्चे को जो वर्ड्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स है वो बताएंगे. ये क्या है? टोमेटो, ट टोमेटो, स सील, क्विल क्व क्विल, रोज र रोज, पीकॉक प पीकॉक. सो ये क्या है? प से कौन सा है? पीकॉक. सो दैट्स हाउ इट गोज. क्व से क्विल, र से रोज, स से सील, ट से टोमेटो. और बच्चे इसको पहले ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, उसका नाम बताएंगे, तो फिर उनके लिए ये आसान हो जाएगा. अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप उन्हें हेल्प करके करा कर दीजिए और आगे बहुत सारी प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे वो सीख जाएंगे. द एक्टिविटीज मैच कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स. यानी यहाँ कैपिटल लेटर दिए हैं, यहाँ स्मॉल लेटर दिए हैं, उन्हें उसको मैच करना है. और वो खुद से नहीं कर पाते हैं, आप उनको हेल्प कीजिए और उसे कंप्लीट कराइए. सेम वे इट्स डन बाय ट्रेसिंग द पाथ K to T. यानी K से T तक के K L M N O P Q R S T. इस पाथ पे जाएंगे तो डेन पे पहुंचेंगे. सो दैट्स व्हाट दे हैव टू डू. अब यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए. ABCD जो ओरली वो बोलते हैं, रोट लर्निंग हम जिसे कहते हैं, तो A to Z उनसे रोज बुलवाइए. फिर उनके साथ थोड़े जो फ्लैश कार्ड्स है वो मैच कराइए. ये बुक या वर्कशीट के सबसे भी ज्यादा उनकी लर्निंग उसमें होगी जब आप खेल खेल में वो लेके बैठ जाएंगे फ्लैश कार्ड कि भाई मेरे पास कैपिटल है P है, आपके पास उसका बेबी P है, या फिर ये वाला P आपके पास भी वो फॉर्मेशन का लेटर है क्या. तो ऐसे करते करते ओरली भी कराइए, विजुअली फ्लैश कार्ड्स यूज कीजिए, स्लेट्स यूज कीजिए, क्ले यूज कीजिए. ऐसे रिवीजन कराते कराते वो धीरे धीरे सारे रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, अगर अभी ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं तो. सो एस एंड व्हेन वी इंट्रोड्यूस, वो पुराने जो लेटर्स हैं उसको रिवाइज रेगुलरली करते रहें. लेटर यू. सो कैपिटल यू एंड स्मॉल यू. हाय, आई एम मामा यू. हाय, आई एम बेबी यू. सो ये है हमारे मामा यू जो उन्हें ट्रेस करना है एज वो एरोस के डायरेक्शन में. या तो वो फिंगर से ट्रेसिंग कर सकते हैं या फिर क्रेयॉन लेके ट्रेसिंग कर सकते हैं. ओके. नाउ यू सेज अ.
नाउ यू का जो साउंड है वो है अ. अंकल पुट अप द अम्ब्रेला. सो अंकल से बोलते हैं छतरी खोलने को. सो अ अंकल अप अम्ब्रेला. ओके. यू सेज अ. अ एज इन अर्न, अ एज इन अंपायर, अ एज इन अप. सो यू से शुरू. यू का लेटर और उसका साउंड टोटली डिफरेंट है, तो उसको समझने में और उसको थरो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप रेगुलरली आप उनको कराते रहेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा ना. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा उसका जो यू दिखता कैसा है उसे समझे, उसका साउंड क्या है वो समझे, और उससे शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उसे रिकॉग्नाइज करे. लेटर V. There is capital V and small v. Hi, I am Mama V. This is our Mama V. Hi, I am Baby V. So ये जो capital V और small v है तो उसकी उन्हें ट्रेसिंग करनी है. They can use a crayon. क्रेयॉन से वो ट्रेसिंग कर सकते हैं, और ट्रेसिंग करते वक्त जिस तरह से डायरेक्शन दिया है, डाउन, 1 से डाउन, फिर 2 से अप, दिस इज मामा वी, और छोटे से बेबी वी, 1 से डाउन एंड देन अप, डाउन अप. ये जो शेप है वो उनको सही ढंग से कराएं, उनको करेक्ट करें. वो ट्रेसिंग एकदम नीटली ना करे चलेगा, पर वो जो फ्लो है वो उनको समझ में आए, इस तरह से उनकी प्रैक्टिस कराएं. ओके. वी सेज व. व एज इन वेजिटेबल्स, व एज इन वेज, व एज इन वायलिन. दिस इज द फॉर्मेशन. ऐसा दिखता है, उसका साउंड व है, और व से शुरू होने वाले वर्ड्स. अब हम ये फ्रेज देखते हैं. विनी वल्चर विजिट्स इन अ वैन. सो ये विनी नाम के वल्चर हैं, वो वैन में घूमने आते हैं. सो उनसे बुलवाइए. विनी वल्चर विजिट्स इन अ वैन. अगर आप बोलते हैं तो उसके पीछे बच्चे को ये जरूर बुलवाएं. ओके. और रेगुलरली प्रैक्टिस कराते रहें. लेटर W, कैपिटल W एंड स्मॉल w. हाय, I am Mama W. Mama W. Hi, I am Baby W. अब ये जो W का फॉर्मेशन है, we'll be using a crayon. बच्चे को crayon ही देना है. Now it comes down, then up, down, up. और जो बेबी वी वो भी वैसे ही है, यानी बेबी W भी वैसे ही है, छोटे हैं पर. डाउन अप, डाउन अप. सो डाउन अप का जो मूवमेंट है वो उनको प्रैक्टिस कराते हैं, बोल के कराएं तो उनके दिमाग में उसका शेप ट्रेस हो जाएगा आसानी से. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द साउंड ऑफ लेटर W. W सेज व. व और ह, उसमें ह छुपा हुआ है. सो व. व एज इन वाटरमेलन, व एज इन वेट, व एज इन वॉलरस. विली वुल्फ वोर अ वॉच. सो ये जो विली नाम के वुल्फ है उन्होंने वॉच पहना. विली वुल्फ वोर अ वॉच. ये बच्चे को अपने साथ रिपीट कराइए, और वहां से एक स्टोरी बनाना शुरू कीजिए कि आपको लगता है कि भाई वुल्फ ने वॉच पहना होगा, वॉच पहन के क्या किया होगा. सो वाइल यू इंट्रोड्यूस कि भाई दिस इज हाउ अ W लुक्स, उसका साउंड है व से शुरू होने वाली वर्ड्स, और ये. सो इंट्रोडक्शन ऑफ लेटर plus practice of communication skills. Letter X. Capital X and small x, they both look the same. Hi, I am Mama X. Hi, I am Baby X. So here is our Mama X and we are going to trace it. उसको कैसे ट्रेस करेंगे? या तो फिंगर ट्रेसिंग करेंगे उंगलियों से, या तो फिर क्रेयॉन से ट्रेसिंग करेंगे. ओके. सो 1 और फिर 2. ये फॉर्मेशन सेम वे. छोटा सा बेबी जो एक्स है उसका भी 1 एंड 2. सो ये 1 2 इस तरह से बोलते हुए उनकी प्रैक्टिस करें, और यही प्रैक्टिस आप उनको स्लेट पे भी, रफ में भी कराते रहें. ओके. नाउ साउंड ऑफ एक्स देख लेते हैं. एक्स सेज स. एक्स सेज स. द साउंड इज क एंड स का मिक्स है. स. स एज इन ऑक्स, स एज इन 6, स एज इन मिक्स. अब यहाँ ये जो वर्ड्स हैं ये आपके स से शुरू नहीं होता है, पर उसमें स है.
सो कोई भी वर्ड स से साउंड शुरू नहीं होता, हम जाइलोफोन भी बोलते हैं या एक्समस ट्री भी बोलते हैं, बट स नहीं बोलते, इसलिए यहाँ पे स इस तरह से दिया गया है वर्ड। नाउ फॉक्स फिक्सेस द बॉक्स, ये जो फॉक्स है उसने सीआर ने ये बॉक्स को ठीक किया, सो फॉक्स फिक्सेस द बॉक्स। सो बच्चे से बुलवाएं, उसका फॉर्मेशन दिखाएं, ट्रेसिंग कराएं, उसका साउंड बोले और उसके वर्ड्स, और इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। लेटर Y, capital Y and small y. Hi, I am Mama Y. Hi, I am baby Y. So ये रहे हमारे Mama Y जिसकी हमें ट्रेसिंग करनी है। We can use a crayon to trace it. अगर बच्चा अपने आप नहीं कर पा रहा है तो आप उनका हाथ पकड़ के भी करा सकते हैं, बट let them do the correct formation, जैसे यहाँ से 1 2 3। So ये जो है इस तरह से उनको सिखाएं। अब बेबी वी वाई है वो है 1 और ये 2। ओके, सो लेट देम फील द शेप ऑफ इट। फिर व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर वाई? वाई सेज य, य एज इन यो यो, य एज इन यान, य एज इन यॉट। यो यो याक ईट्स योगर्ट, ये जो याक है उसका नाम है योयो, और वो क्या खाना पसंद करते पता है? योगर्ट। योगर्ट यानी दही, उनको दही खाने में मजा आता है। सो दिस इज हाउ हमारे य दिखते हैं, वाई दिखते हैं जिसका साउंड है य, और य से शुरू होने वाले वर्ड्स। मिक्स्ड बैग यू टू जेड, यानी यू टू जेड जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं लेटर्स, उसकी हम यहाँ रिविजन करेंगे। द एक्टिविटीज आर मैच मामा लेटर्स विद द बेबी लेटर्स। तो यहाँ मामा लेटर्स हैं और उसके बेबी लेटर्स के साथ उसे मैच करना है। देन नेक्स्ट इज मैच द पिक्चर्स विद द लेटर्स, 1 इज डन। सो यहाँ सारे लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पिक्चर्स। तो सबसे पहले आप पिक्चर्स बच्चे को आइडेंटिफाई करने को कहिए कि भाई ये क्या है? जिप है, ये यो यो है, वेस, देन अम्ब्रेला, ये है 6 और ये है वॉच। फिर हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे रिलेटिवली आसानी से कर लेंगे। अब ये सारे जो पिक्चर्स दिए वो सारे हम जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे लेटर्स, वो सारी पिक्चर्स वहां पे है। सो यू कैन विजिट देयर एंड आल्सो सी, वो पेजेस पे जाके आप उस बच्चे को दिखा भी सकते हैं। ओके, नाउ इस सब चीजों की रेगुलरली आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं आप। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो छोटे पेजेस काटिए, उसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखिए। फिर उनको पैर करने को कहिए कि भाई ये छोटे बेबी और उसको सेम वे थोड़े पिक्चर्स काट के रखिए। सो इस तरह से उसको स्लेट पे, क्ले पे, सैंड ट्रे पे, इन सब चीजों की रिवीजन रेगुलरली कराते रहें। लेटर जेड, कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड। हाय, आई एम ममा जेड। हाय, आई एम बेबी जेड। तो हमने पहले जेड को इंट्रोड्यूस किया, फिर इसकी ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग हम सिर्फ क्रेयॉन से ही करेंगे, जैसे 1, देन स्लीपिंग लाइन है, फिर 2, फिर यहां से 3। सो इस तरह से उसका फॉर्मेशन करना है। सेम वे स्लीपिंग में 1 2 और 3। दिस हाउ उनको इसी तरह से उनकी फॉर्मेशन कराइए, इसमें जिस तरह से डायरेक्शन दिया हुआ है। और जब प्रैक्टिस भी करते हो, चाहे वो स्लेट पे हो या सैंड ट्रे पे हो या क्ले से हो या फिंगर पे हो, इसी तरह का शेप बनाने को कहें। नाउ sound of letter Z is Z. Z as in zero, Z as in zoo, Z as in zigzag. Zippy, zebra, zips, zippers. Now this is a tongue twister, नहीं? उसको बोलने में बहुत मजा आएगा बच्चे को। Zippy, zebra, zips, zippers. ऐसे 2-3 बार फास्ट फास्ट उनके साथ बोलिए। जैसे इस तरह की हम ओरल उनके साथ एक्सरसाइज करते हैं, उनकी स्पीच क्लियर होते हैं। इट्स एन इक्वली इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। ओके, सो प्लीज अपने साथ उन्हें रिवाइज कराइए। अब ये तो लास्ट लेटर है अब हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का। सो सारे लेटर्स ओरली उनको रिवाइज कराइए, उसको दिखाइए। फ्लैश कार्ड्स है, गेम्स है, खिलवाइए उनको गेम्स विथ लेटर्स, ताकि ये सारे लेटर्स वो अच्छे से उनको याद हो जाए। मिक्स्ड बैग U to Z, यानी U to Z जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं लेटर्स, उसकी हम यहाँ रिविजन करेंगे। द एक्टिविटीज आर मैच मामा लेटर्स विद द बेबी लेटर्स। तो यहाँ मामा लेटर्स हैं और उसके बेबी लेटर्स के साथ उसे मैच करना है।
देन नेक्स्ट इज मैच द पिक्चर्स विद द लेटर्स, 1 इज डन। सो यहाँ सारे लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पिक्चर्स। तो सबसे पहले आप पिक्चर्स बच्चे को आइडेंटिफाई करने को कहिए कि भाई ये क्या है, जिप है, ये यो है, वेस, देन अम्ब्रेला, ये है 6 और ये है वॉच। फिर हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो बच्चे रिलेटिवली आसानी से कर लेंगे। अब ये सारे जो पिक्चर्स दिए वो सारे हम जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे लेटर्स, वो सारी पिक्चर्स वहां पे है। सो यू कैन विजिट देयर एंड ऑल्सो सी, वो पेजेस पे जाके आप उस बच्चे को दिखा भी सकते हैं। ओके नाउ इस सब चीजों की रेगुलरली आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके लिए छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं आप। अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं है तो छोटे पेजेस काटिए, उसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स लिखिए। फिर उनको पैर करने को कहिए कि भाई ये छोटे बेबी और उसको सेम वे थोड़े पिक्चर्स काट के रखिए। सो इस तरह से उसको स्लेट पे, क्ले पे, सैंड ट्रे पे, इन सब चीजों की रिवीजन रेगुलरली कराते रहें। मैच द कैपिटल लेटर्स विथ स्मॉल लेटर्स, 1 इज डन। सो यहाँ हम कैपिटल लेटर्स दिए हुए ऊपर और नीचे, स्मॉल लेटर्स दिए हैं उसको मैच करें। अब ये भी U to Z तक के ही हैं, सो वो मैच करवाइए उनसे। The next activity is connect the letters to help monkey to climb the tree by tracing the path U to Z. So यानी U, V, W, X, Y, Z ये पाथ उन्हें पहचानना है to do this activity। तो उसके लिए आप प्लीज रेगुलरली उनको ओरल जो है रिवीजन कराते रहें A to Z का, यानी ABCDEFG कंटिन्यू रोट बोल के। फिर उसको जहाँ लिखा होगा A to Z वो उनको दिखाते रहें फ्लैश कार्ड से या गेम्स हैं। इसी तरह से आप थोड़े जो फ्लैश कार्ड्स बना के रखेंगे वो रास्ते में ऐसे ही बिछा दीजिए और बोलिए कि अगर आपको उस जगह तक पहुंचना है तो A to Z जो या जो थोड़े लेटर्स हैं वो सही ऑर्डर में हो तो ही होगा, या जो मैं लेटर बोलूँ आप उस पर कूदिए। आई एम कॉलिंग आउट से लेटर डी पे जाके खड़े हो जाइए। इस तरह से कुछ ना कुछ गेम बनाइए ताकि वो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस होते रहे और वो बोर ना हो, वो खुशी खुशी करेंगे। तो जितना देखेंगे, जितना बोलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीख जाएंगे। मिक्स्ड बैग A to Z, यानी इस पेज में हम A to Z सारे लेटर्स की रिवीजन करेंगे। मैच द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल लेटर्स, तो यहाँ उन्हें सिर्फ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को पहचानना है, उसको पैरिंग करनी है। वो चाहे अगर वो नहीं कर पाते कनेक्ट कोई बात नहीं, पर वो आइडेंटिफाई कर ले, दैट इज इनफ। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि ये है कैपिटल लेटर और ये है स्मॉल लेटर। ओके तो इसमें करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो उनका कोई गेम बना के कराते रहें। सो मेक देम हैप्पी व्हाइल दे आर लर्निंग, सो वो जल्दी सीखेंगे। ओके सो कीप रिवाइजिंग लेटर्स A to Z। Here the activity is connect the pictures to the letters they begin with, यानी जिस ये जो हमें लेटर्स दिए हुए हैं उस लेटर से शुरू होने वाली चीजों की पिक्चर्स यहाँ दी है। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स को ही आइडेंटिफाई करवा देंगे बच्चे से। तो ये क्या है, फिश, फिश। ये है बी, बी। ये है कैट, कैट। ये है हाउस, हाउस। ये है सन, सन। अब यहाँ जो है लेटर को आप करवा दीजिए। ये क्या है, बी, ख, सी का साउंड है ख, ह, स, फ। सो ये एक बार कर लिया ये, और फिर आप उनको कनेक्ट करके दिखाइए कि फिश, फ कहाँ है, फ ये रहा, फिर ब ये रहा। तो वो खुद अपने आप इस तरह से लाइन ना भी कर पाए, कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, उन्हें करने दीजिए। थोड़ा गंदा भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उन्होंने ट्राई किया तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको वो सिर्फ दिखा देंगे और आप उसे कनेक्ट कीजिए या उनके हाथ पकड़ के अपने हेल्प कीजिए। ओके सो कीप रेगुलरली द एक्टिविटी, सर्कल द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन लेटर। ये चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ उन्हें लेटर भी पहचानना है, उसमें से इतने सारे जो पिक्चर्स है उसमें से उन्हें जो वर्ड है वो पिक्चर देख के पहचानना है। ओके सो आसान नहीं है, बट वी विल हैव टू गिव देम चैलेंजेस, तभी उनकी लर्निंग अच्छी होगी। ओके सो एन से कौन सा वर्ड शुरू होता है, तो ये कौन कौन सी चीज है, नेस्ट है, फ्रॉक है और हाउस है। तो न नेस्ट। प ये रैट, कप, पिग, यानी प पिग। ज में एप्पल, योयो, जेब्रा, जेब्रा। व एलिफेंट है, वॉच है, बी है, सो वॉच, वो वॉच।
ग, ग से इधर ये है हॉर्स, ये है रिंग, ये है गर्ल, गर्ल। म, मंकी, रोज या एंट है, सो मंकी। इस तरह से लेटर का साउंड बोलिए, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो पिक्चर को देखिए उसके वर्ड्स बोलिए और सर्कल कराएं। सो इनिशियली आपकी हेल्प उनको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो पेशेंटली थोड़ा थोड़ा करके करा दीजिए, फिर धीरे धीरे वो अपने आप करने लगेंगे। द एक्टिविटी इज जॉइन द डॉट्स फ्रॉम A to Z एंड कलर इट। सो यहाँ ये A to Z है, उसके डॉट्स ज्वाइन करने हैं और उस पिक्चर को बनाना है। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम, और इस काम के लिए हमें क्रेयॉन ही यूज करना है, पेंसिल से बहुत दिक्कत होगी। पेंसिल को मूव करना में ज्यादा एफर्ट लगती है, ज्यादा मेहनत लगती है, जो अभी वो छोटे हैं इसलिए नहीं कर पाएंगे। सो वंस दे स्टार्ट A B, और बोल बोल के करेंगे A B C D E F G H Z तक पूरा करके धीरे 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 वो कंप्लीट करेंगे। उनके लिए आई हैंड का कोऑर्डिनेशन, डॉट टू डॉट, उसको पकड़ के उसको चलाना सब मुश्किल ही है, इट्स नॉट इजी थिंग, ये चैलेंजिंग एक्टिविटी है, पर वो उनको एनकरेज। अब जब अपनी एक्टिविटी चैलेंजिंग हो, आप एकदम खुशी वाला माहौल बनाइए और हर छोटे छोटे अचीवमेंट को उसको बहुत अप्रिशिएट कीजिए। तो चैलेंज देख के वो डरने की जगह खुशी खुशी करेंगे तो उनकी लर्निंग अच्छी होगी। ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव देम चैलेंजेस, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें सपोर्ट करें और बहुत सारा अप्रिशिएट करें। Activities, paste 3 pictures that begin with your favorite letters, यानी आपके फेवरेट कोई भी लेटर हो, A to Z में जो भी लेटर आपको चाहिए वो लेटर चुनिए और उससे शुरू होने वाले जो वर्ड्स है उसकी पिक्चर यहाँ लगानी है। ओनली 3। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे की सबसे पहले हम लेटर की रिवीजन करा रहे हैं A to Z ओरली, फिर वो कैसा दिखता है और उसका कौन सा वर्ड है। सो अगर आप सिर्फ 3 ही पिक्चर्स लगा रहे पर उस इन द प्रोसेस आप सारे लेटर्स रिवाइज कर रहे हैं, उसका साउंड रिवाइज कर रहे हैं और उसके जो वर्ड्स हैं उसको भी रिवाइज करेंगे बच्चे के साथ। ओके, सो पिक सम वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स, वो कहीं से भी हो सकते हैं, पेपर से, मैगजीन से, पुरानी बुक्स में से, और यहाँ पे स्टिक कीजिए।